नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। जनपद पौड़ी की सुरक्षा को लेकर एसएसपी श्वेता चौबे काफी गंभीर नजर आ रही हैं। उन्होंने दूसरे राज्यों से आकर जनपद के कई शहरों में रहने वाले लोगों का पूर्ण रूप से सत्यापन किए जाने पर नाराजगी जताई है। नहीं किए जाने पर, माफ कीजिए, नाराजगी जताई है। सभी थाना प्रभारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारियों को कहा कि पूरे जनपद की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस पर ही है। ऐसे में पुलिस की एक लापरवाही लोगों को बेहद भारी पड़ सकती है। मुख्य रूप से लक्ष्मण झूला पर भी G20 का कार्यक्रम होना है, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। इसलिए बाहर से आकर किराए पर रहने वाले लोगों और रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले दुकानदारों के साथ मजदूरों का जल्द से जल्द सत्यापन हो जाना चाहिए। बता दें कि एसएसपी श्वेता चौबे ने सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम बैठक की, जिसमें उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले 12 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मौके पर चारधाम यात्रा के मद्देनजर श्रीनगर क्षेत्र में जगह जगह हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक रूप से चस्पा करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। पूरे जनपद स्तर पे सत्यापन की कार्रवाई जो है वो एक अभियान के रूप में चलाई गई है। उसमें उसकी समीक्षा की गई, तो जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा उनको बताया गया है कि जो कार्रवाई है वो संतोषजनक नहीं है। तो जो बाहर से हमारे यहाँ मजदूर, किराएदार, रेहड़ी ठेली वाले हैं, उनका सत्यापन जो है वो वृहद स्तर से करने हेतु सभी को निर्देश दिया गया। प्रदेश सरकार की ओर से साल 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त बनाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं और इसी को लेकर चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। और उसी के तहत थाना बनबसा पुलिस टीम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है, जिसमें पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना बनबसा क्षेत्र की घटना है, जिसमें थाना बनबसा की टीम चेकिंग कर रही थी, तो जब उनके पास में 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, तो जब उनको रोक चेकिंग की गई तो उन दोनों के पास, एक व्यक्ति के पास 101 ग्राम स्मैक और दूसरे व्यक्ति के पास 292 ग्राम लगभग अफीम बरामद हुई है। जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका विवरण है कि एक जो ताइब अहमद अल्मोड़ा जिला मुख्यालय स्थित एक बैंक में जालसाजी और फर्जी हस्ताक्षर से रुपए निकालने का मामला सामने आया है। आरोपी नंदन सिंह मेर ने पूरन सिंह नाम के एक युवक के खाते से विड्रॉल फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर कर 65,000 रुपए की रकम निकाल ली। आरोपी तीसरी बार पैसे निकालने बैंक पहुंचा तो शक होने पर बैंक कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। शाखा प्रबंधक अशोक सिंह बिष्ट की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर सीओ विमल प्रसाद ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा जिसका नाम नंदन सिंह है, फर्जी तरीके से पैसा निकालने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर बैंक मैनेजर अशोक सिंह द्वारा उसको तत्कालीन पकड़ लिया गया और तत्पश्चात एक तहरीर कोतवाली को दी गई है, जिसपे कोतवाली द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके उस पर उसे अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ऋषिकेश के तमाम अस्पतालों में भर्ती मरीजों को खून की जरूरत पड़ने पर अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तीमारदारों को शहर में ही आसानी से खून उपलब्ध हो सकेगा। मरीजों की मदद के लिए परिवर्तन चैरिटेबल ब्लड सेंटर खुल गए हैं, जिसका लोकार्पण मुख्य अतिथि मेयर अनीता ममगाई, महंत लोकेश दास, डॉक्टर इंदु शर्मा और ब्लड सेंटर के संचालक संदीप चौधरी ने रिबन काटकर किया है। ब्लड सेंटर 24 घंटे 7 दिन खुला रहेगा।
ब्लड बैंक, प्राइवेट ब्लड बैंक कोई था भी नहीं। गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, एम्स में है, लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लिमिटेड टाइम होता है कि उसके बाद से आपको ब्लड बैंक जाके ब्लड आप नहीं अवेल कर सकते हैं, ब्लड की डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये 24 आवर्स आके पेशेंट के अटेंडेंट्स आ सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं। अगर एक्सचेंज में चाहें तो एक्सचेंज में ले सकते हैं। अगर एक्सचेंज के लिए उनके पास डोनर नहीं है तो अदरवाइज भी वो हमारे यहाँ से ब्लड यूनिट्स अवेल कर सकते हैं। 10 महीने लगे इस प्रोसेस में कंप्लीट करने के लिए, लाइसेंस के लिए। और यहाँ पे जरूरतमंद के लिए ही खोला गया है, क्योंकि यहाँ पे नीड थी ब्लड बैंक की, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड बैंक ऐसा नहीं था जो ऑल कंपोनेंट हो। यहाँ पे ऑल कंपोनेंट मिलेंगे, आपकी प्लेटलेट हो, प्लाज्मा हो, ब्लड हो, एफरेसिस हो, जम्बो पैक होता है जो, सब चीज। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा है वो ब्लड की रहती है ज्यादातर। ये फिर यहाँ पे हरिद्वार जाते हैं या देहरादून जाते हैं इस चीज के लिए। विकासनगर में बैसाखी के मौके पर गंगभेवा बावड़ी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रिबन काटकर शुभारंभ किया है, जहां उन्होंने कहा कि इन मेलों के माध्यम से पौराणिक इतिहास और परंपराओं को जिंदा रखा जा रहा है, जिससे आगे की युवा पीढ़ी भी रूबरू हो रही है। पौराणिक महत्व के इस स्थल पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले में विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों के साथ ही पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग भी आकर बावड़ी में स्नान करने के बाद यहां लगे स्टॉलों से खरीदारी भी करते हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहती है। मेले के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था की है, जिसमें इंस्पेक्टर साहब स्वयं यहाँ पे हैं। इनके अतिरिक्त इनके द्वारा 3 सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा 1 महिला प्लाटून, और इसके साथ ही हमारे थाने का फोर्स है और पुलिस कांस्टेबल भी 20 लगाए गए हैं और अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। बहुत मान्यता है इस स्थान की और बहुत श्रद्धा आस्था के साथ अलग अलग त्योहार हमारे संपूर्ण क्षेत्र श्रद्धा लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज बैसाखी के मेले शुरुआत भी इसी जगह से हुई। मैं सभी वासियों को बैसाखी त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। बैसाखी त्योहार भी सभी का त्योहार है। फसल का समय आता है, फसल का समय होता है, तो ये हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुख समृद्धि त्योहार है। तो शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही आप सब लोगों के माध्यम से भी अपील सबसे ये बहुत रस्ता इसकी पवित्रता के दौरान ना करके रखे। कोई नशा इस क्षेत्र नहीं होना चाहिए। ऋषिकेश में कमिश्नर सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम सहित प्रशासन के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि 22 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके कारण यात्रियों की व्यवस्थाओं, रजिस्ट्रेशन और सड़कों पर जाम समस्या से निपटने के लिए बैठक की गई। खबर ऋषिकेश से है, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों का फीडबैक लेने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार तमाम विभागों के अधिकारियों से काफी खफा नजर आए। सभी अधिकारी फीडबैक देने के दौरान केवल मौखिक जानकारी ही गढ़वाल कमिश्नर को देने लगे। इस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केवल मौखिक जानकारी देने से व्यवस्थाओं का नहीं परखा जा सकता है। कोई भी अधिकारी पेपर वर्क करके नहीं लाया है, जो कि बेहद गलत बात है। गढ़वाल कमिश्नर के तीखे तेवर देख विभागीय अधिकारियों के चेहरे पर चिंता साफ देखने को मिली। गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 20 अप्रैल तक व्यवस्थाओं की पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को कहा कि बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने जो भी मौखिक रूप से जानकारी दी है, उसका स्थलीय निरीक्षण किया जाए। जो भी लापरवाही सामने आएगी, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करवा गए हैं आज की तारीख में, और करीब 15 अप्रैल तक का समय दिया था और कुछ विभागों को 31 मार्च तक का समय दिया था। अवश्य कुछ मार्गों के निर्माण में, टॉयलेट्स के निर्माण में थोड़ा विलंब हुआ है। इसको बहुत कड़ाई से लिया जाएगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हम शाबाशी देंगे, और जो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं
उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए ये भी देखा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों से भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र पर अब तक कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया। मुख्यमंत्री जल्द दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा तैयार कराएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक कई विभागों से ब्यौरा प्राप्त हो गया है, लेकिन कुछ विभागों ने अभी ब्यौरा नहीं दिया। यह ब्यौरा मुख्यमंत्री कार्यालय की ईमेल आईडी पर मांगा गया है। उच्च अधिकारियों से 1 साल के दौरान दृष्टि पत्र पर हुई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने दृष्टि पत्र को अपना नीति दस्तावेज बनाया है। इसके तहत साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण, समान नागरिक संहिता, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कार्रवाई, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कई बड़े मुद्दों पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है। इस सब पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार दृष्टि पत्र को लेकर काफी गंभीर है। दृष्टि पत्र को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। 1 साल के अंदर ही दृष्टि पत्र में जो विषय था उस पर निर्णय लिया जा चुका है। सरकार आगे भी 10 साल के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर आगे बढ़ रही है और दृढ़ संकल्प के साथ उसे पूरा भी करेगी। दृष्टि पत्र को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टि पत्र में बहुत सारे जो विषय थे उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए, कुछ पूरे भी कर दिए हैं और अगले जो हमारा दृष्टि पत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टि पत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट, उस पर भी काम करेंगे, उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस दौरान पार्टी ने सभी मोर्चों को अलग अलग सेवा के कार्य सौंपे गए हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जैसे पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम 6 अप्रैल को बूथ स्तर तक मनाया गया, ठीक वैसे ही 14 अप्रैल को भी अंबेडकर जयंती के अवसर पर बूथ स्तर पर कार्यक्रमों को किया जाएगा। इस पखवाड़े के दौरान युवा मोर्चा को रक्तदान शिविर लगाकर सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं महिला मोर्चा को अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच सह बोझ कराने का कार्यक्रम दिया गया है। इसी तरह अन्य मोर्चों को भी अलग अलग सेवा के कामों का जिम्मा सौंपा गया है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती के मौके पर ओबीसी मोर्चों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके द्वारा प्रदेश भर में बेहतर कार्यक्रम किए गए, जिसमें 5 जिलों में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही खिलेंद्र चौधरी ने बताया है कि पार्टी सामाजिक कार्यों को निरंतर करती रहती है और पार्टी स्तर पर ही हमारे बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। समाज की सेवा के कार्यों को लेकर भी संगठन के रूप में काम करता है। उसी के तहत आज हमारा सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं, जो कि 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का समय है। प्रत्येक दिन एक मोर्चे को सेवा के काम दिए गए हैं। ज्योतिबा फूले जी के जन्मदिवस के अवसर में भी ओबीसी मोर्चे को कार्यक्रम दिया गया था और उसमें भी बढ़ चढ़ के पूरी पार्टी ने सहभागिता की है और उसमें 5 बड़े नेताओं को 5 बड़े जिलों में भी कार्यक्रम हमने किए हैं। इस बार चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लाइन कतारों और तीर्थयात्रियों के समय को कम करने के लिए दर्शन हेतु स्लॉट और टोकन वितरण के साथ ही कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर में लगने वाली लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता फैलाए जाने पर तैयार किए गए वीडियो गीत नकर नकर भ्रष्टाचार
सख्त है रेओ सरकार गीत का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस गीत के माध्यम से सरकार द्वारा सुशासन की दिशा में किए जा रहे कामों को दिखाने का शानदार प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन वाइब्रेंट विलेज योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड दौरे पर रहे और सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में रात्रि विश्राम भी किया। अब 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कुमाऊं पिथौरागढ़ दौरे पर आ रहे हैं। यहां वे सीमावर्ती गांवों में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री के इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सराहना की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। देखिए, निश्चित रूप से भारत सरकार के सभी हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण हमारे वाइब्रेंट विलेजों का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने जहां नीति माणा मलारी की ओर उन्होंने प्रवास किया था, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में किशन रेड्डी जी ने, पर्यटन मंत्री जी ने प्रवास किया था और पीयूष गोयल जी गुंजी आएंगे और वह भी जो है वो वाइब्रेंट विलेज को जिन गांवों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में चयन किया गया है उन गांवों का प्रवास माननीय केंद्रीय मंत्रियों का इस ओर इशारा करता है। एक बात स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इन गांवों को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पहले गांवों की संज्ञा दी है, इन पहले गांवों को देश का प्राथमिकता में मानकर उनका विकास सुनिश्चित होगा और राज्य सरकार भी उसमें विशेष रूप से जहां पर भी विकास की आवश्यकता है उसको प्राथमिकता में लेकर उसको करेगी। लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री धामी के फैसले की विपक्ष के विधायकों द्वारा की गई तारीफ के बाद मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर बड़ा फैसला लिया है ताकि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जा सके। सीएम ने कहा कि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन यदि विपक्ष के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है। उनका कहना है कि लैंड जिहाद से संबंधित जितने भी मामले उत्तराखंड में हैं, उन सब पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियां हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य के हित में है। राजधानी देहरादून में मंगलवार देर रात क्लेमेट डाउन के टर्नर रोड से दो पक्षों के युवक के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो गाड़ी दिखाई दे रही हैं। कुछ युवक एक युवक की कार पर डंडे से हमला करते हुए और साथ ही कार चालक को भी गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, जिसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मामले में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जो युवक मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी आपने संज्ञान में डाला है कि इस तरीके की वीडियो चल रही है। इस संबंध में जो है संबंधित थाने को बताया गया है और उनके द्वारा जो है इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें बनेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में बीती रात अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। महिला का खून से लथपथ शव ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ मिला। इस घटना के बाद भी घर का सारा सामान व्यवस्थित था। पुलिस लूट की आशंका से इनकार कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी दी कि मृतिका की बेटियां गाजियाबाद में रहती हैं, जिनसे सूचना देकर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी कि 2 दिन से उनकी मां का फोन नहीं उठ रहा और उनसे बात तक नहीं हो पा रही। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को बंद मकान से बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ। इस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुलिस कई पहलुओं पर गहनता से भी जांच कर रही है।
देखिए, अभी तो मुकदमा पंजीकृत किया है, हम लोग एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और बाकी जो क्लू है उस पर भी काम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि जल्दी से इसका खुलासा हो। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन विभाग के द्वारा लिए गए कुछ बड़े निर्णय की जानकारी दी, जिसके तहत उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में सफर करने को दौरान दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना बीमा दिया जाने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मृतक के परिजनों को उत्तराखंड परिवहन निगम देगा। तो वहीं 2 लाख प्रदेश सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। चारधाम यात्रा को देखते हुए वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने को लेकर 31 मई तक छूट प्रदान कर दी गई है। 31 मई के बाद जीपीएस सिस्टम वाहन में लगाना अनिवार्य होगा, तभी जाकर ग्रीन कार्ड की मान्यता चारधाम यात्रा के दौरान होगी। पिछली बार 20,000 ग्रीन कार्ड बने हैं और इस बार ग्रीन कार्ड ज्यादा बनेंगे। एक निर्णय हमने ये लिया है, रोडवेज में यात्रा करने वालों को जो दुर्घटना राशि है वो कल की बैठक में क्लियर हुआ है कि किसी की मृत्यु होने पर उस व्यक्ति को 7 लाख रुपया तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5 लाख रुपया रोडवेज देगा और 2 लाख रुपया परिवहन विभाग देगा। रुड़की में एक बैंककर्मी का शव आसफनगर झाल से बरामद हुआ। बता दें कि बैंककर्मी पिछले 4 दिनों से लापता बताया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर सिविल अस्पताल भेज दिया है और मामले पर कार्रवाई की जा रही है। रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने 10वां वार्षिक उत्कर्ष समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें छात्रों के साथ साथ कई सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को उत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी दिए गए, जिससे छात्रों में काफी उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम के दौरान अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर श्री 1008 यतीन्द्रन आनंद गिरी महाराज ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें कि यह कार्यक्रम 2 दिनों तक जारी रहेगा। अजय कुमार यादव, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का है। तो सत्येंद्र गुप्ता जी और नमन उनका पुत्र और नीरू ये सब मिलकर बच्चों के सुशिक्षित होने के साथ साथ सुसंस्कारित होने पर बहुत बल देते हैं और जिसका जीता जागता प्रमाण जो है ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें बच्चे कितने उत्साह से भाग ले रहे हैं और कार्यक्रमों की जो क्वालिटी है और उनके अंदर जो संस्कार है, संस्कृति है, भारतीयता है, वो देखने लायक है। हमारा हर साल होता है और ये 1.5 घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, टाइम से खत्म होगा। इसके बाद बच्चों का सबका भोजन है, सब भोजन लेके यहाँ से जाएंगे। फिलहाल जो है क्योंकि कोविड की वजह से एक ही सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो इसमें 200 से ऊपर के बच्चे हैं, नहीं तो हर साल हमारे 400-500 बच्चे हैं, जो कि पहली बार में 80% से ऊपर जो नंबर लेके आते हैं, प्रति सेमेस्टर उनको 5,000 रुपये हम उनको देते हैं हर साल। आज बच्चों के कल्चर प्रोग्राम और जो स्कॉलरशिप हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कल सिंगर आएंगे, बच्चे कल उसमें एंजॉय करेंगे, पूरा फ्री रहता है। ये प्रोग्राम हमारा 1 हफ्ते से चल रहा है, तो 1 हफ्ते में बच्चा पूरा एंजॉय करता है, कॉलेज के लिए फ्री होता है, क्लासेस वगैरह नहीं चलता। वार्षिक उत्सव है और इस उपलक्ष्य में बच्चों ने यहाँ पर आज कार्यक्रम कर रखा है और कार्यक्रम सभी बहुत अच्छे करे हैं बच्चों ने सभी मोटिवेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं और देशभक्ति का जो नारा यहाँ पर लग रहा है और बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं, उससे मैं समझता हूँ कि देश का भविष्य है बच्चे आने वाले। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो सरकार की योजना है, सकता हूँ बच्चे उसका पूरा लाभ उठाएंगे और जो हमारा मोटो है कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर की राह पर बच्चे चल रहे हैं और मेक इन इंडिया का जो शेयर दहाड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि वो शेयर आगे बढ़ेगा और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अपना नाम करेगा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।